आइए दोस्तों, बिना आपको इंतजार कराते हुए अब मैं उस आखिरी अशआर शायर की तरफ चलूं जो आज की इस कवि सम्मेलन की तमाम ऊंचाइयों और तमाम कामयाबी की जिम्मेदारी अपने अपने कंधों पे लेते हुए आपके सामने आने वाला है। दीपाली सक्सेना जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए और अवाम आपके सामने। अब स्क्रीन आपका है, आप और आपकी अवाम आपके सामने। दीपाली सक्सेना जी स्वागत अपने है। कलाम से नवाजें और आज के इस महफिल को एक नई बुलंदी पहुंचाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है सही से? जी आ रही है, बहुत थोड़ी सी स्लो आ रही है लेकिन आ रही है। ओके। हेलो। जी हाँ अभी आ रही है? जी हाँ, अभी तो आ रही। चलिए, सभी सुनने वालों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी इस कार्यक्रम के लिए। और जी जी जी, आपको भी। कहा जाता है कि धर्म कर्म से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं भी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ कि जी आप सभी लोगों ने गीता का एक श्लोक जरूर सुना होगा कि कर्मण्योवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जी 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 कर्मण्योवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो इस श्लोक ने मेरी जिंदगी को किस तरह से संवार दिया है उसके बारे में मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगी। और अगर आप चाहें तो आप भी अपने जिंदगी में अपना सकते हैं, वरना मैं पेटेंट करवाने वाली हूँ इस फार्मूले को कि गीता का जी सार मैंने उन्हें कुछ यूं समझा रखा है। गीता का सार मैंने उन्हें कुछ यूं समझा रखा है कि तुम्हारा कर्म 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 सिर्फ कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। कि तुम्हारा सिर्फ कर्म 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 और कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। तब से घर के नहीं। सारे काम तो मैं उनसे ही करवाती हूँ। तब से घर के सारे काम तो मैं उन्हीं से करवाती हूँ और उनके इंतजार में फल सड़ ना जाए इसलिए अकेले ही खाती हूँ। उनके इंतजार में फल सड़ बेशक ना जाए बेशक। इसलिए अकेले ही खाती हूँ। और जिंदाबाद आपको मेरी सेहत जिंदाबाद। देखकर कितने देखिए पता चल गया कितने होगा कि दोस्तों, मेरी चुपचाप सेहत से का राज कितनी क्या है। बातें। जी जी। वाह जी, वाह धन्यवाद। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था जब अब ये खामोशी टूटेगी तब आप समझेंगे कि कौन आया है। बहुत जी जी चुपचाप में बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही आपने। जी 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 जी, दीपाली जी। धन्यवाद। जी तो अगर आपको पसंद आया हो तो दो चार छोटे छोटे हास्य कविताओं से जोड़ूंगी आपको। नहीं पसंद आएगा बिल्कुल तो बिल्कुल। जब तक नहीं पसंद नहीं, नहीं आएगा स्वागत तब है। तक सुनाती जाऊंगी। स्वागत है, जी स्वागत है, दीपाली जी। सुनाइए। जी बहुत खूब पढ़ रही हैं आप। आप प्रस्तुति अपनी पेश करें। दीपाली जी, शायद हमसे कनेक्शन इनका निकल गया। मैं फिर से इन्हें जोड़ता हूँ दोस्तों। इन्होंने पहली लाइन में बहुत ही अच्छा हास्य आप हमारे सामने रखा और मैं इन्हें लेता हूँ आपके सामने। मुझे पता है कि आप इनकी पहली लास्ट इनके साहब समझ गए होंगे। ऐसे ना जाए, जी। आवाम इंतजार आपकी हेलो। सुनने के लिए बिल्कुल बेताब है। जी पढ़े। जी जी जी, अभी आवाज आ रही है जी आपको? हाँ जी हाँ, जी, आ बिल्कुल आ रही रही है, आ रही अच्छी आ है। रही जी आप जी। जी स्वागत है, सुनाइए। तो एक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर आप सभी ने देखी होगी, जिसमें विष्णु जी के चरण दबा रही हैं लक्ष्मी जी। तो जी उस तस्वीर को आप ध्यान में रखिए और इस रचना का आनंद दीजिए कि जी। विष्णु जी के चरण दबाते लक्ष्मी जी की तस्वीर देखकर कि विष्णु हाँ जी के चरण दबाते लक्ष्मी जी की तस्वीर देखकर पति ने पत्नी से कहा कि हाँ। पति ने पत्नी से कहा कि तुम हो मेरे घर की लक्ष्मी, कि तुम हो मेरे घर की लक्ष्मी, कभी ऐसा अनुसरण करो और मुझे भी विष्णु बनने का अवसर प्रदान करो, मुझे भी विष्णु बनने का अवसर प्रदान करो। प्रदान करो। तो सुनकर पत्नी ने कहा पतिदेव, तस्वीर में कभी असलियत नहीं होती। सुनकर पत्नी ने कहा पतिदेव, तस्वीर में कभी असलियत नहीं होती। नहीं होती। लक्ष्मी जी तो है चंचला, लक्ष्मी जी तो है चंचला, वे तो हमेशा भ्रमण पर है रहती, और जब भी आती हैं थकी हारी घर तो विष्णु जी ही चरण दबाते हैं। कि जब भी घर आती हैं थकी हारी तो विष्णु जी ही चरण दबाते हैं। ये अंदर की बात है कि घर में लगाने के लिए तस्वीर दूसरी खिंचवाते हैं, कि घर में लगाने के लिए तस्वीर सही दूसरी बहुत बात। खिंचवाते खूब, हैं। बहुत बहुत खूब, खूब बहुत बहुत खूब क्या पंक्तियां बहुत हैं। खूब। जी, सही है धन्यवाद। सही है। जी और चाय का शौक शायद आप सभी को होगा और जी आपने जी रोज ही चाय पीते होंगे, लेकिन मेरा एक नया तरीके से अगर आप चाय पीकर देखेंगे ना तो आपको चाय का स्वाद बिल्कुल नया मिलेगा। जी कि बिल्कुल, टीवी स्वागत पर है। देख बाघ बकरी चाय का विज्ञापन। टीवी टीवी पे पर देख देख। बाघ बकरी। जी, बाघ बकरी चाय का नाम आपने सुना होगा। हाँ जी हाँ। जी। मेरी चाय का ब्रांड दूसरा है।
कि टीवी पर देख बाघ बकरी चाय का विज्ञापन, पति ने पत्नी से किया निवेदन। पति ने पत्नी से किया निवेदन कि एक कप बाघ बकरी चाय मिल जाती तो मजा आ जाता, एक कप बाघ बकरी चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। तो पत्नी ने कहा पर मेरा मन तो शेरनी बकरा चाय पीने का कर रहा है, पर मेरा मन तो शेरनी बकरा चाय पीने का कर रहा है, जाइए और 2 कप बना कर ले आइए। तो पति ने कहा प्रिय, यह क्या कोई नई ब्रांड मार्केट में आई है? प्रिय, यह कोई नई ब्रांड मार्केट में आई है? उन्होंने कहा नहीं पतिदेव, ये ब्रांड तो सदियों से चली आ रही है। दरअसल जब कोई बकरी बाघ के लिए चाय बनाती है, दरअसल जब कोई बकरी बाघ के लिए चाय बनाती है तो वो बाघ बकरी चाय कहलाती है, पर जब कोई बकरा शेरनी को चाय पिलाता है तो ये शेरनी बकरा चाय कहलाती है। शेरनी तब ये बकरा शेरनी चाय बकरा चाय कहलाती है। बहुत बढ़िया। अब क्या ये घर घर में बनने वाली है इस लाइफ के बाद। आपने जो मार्केट में भी आएगी, मार्केट में भी आने वाली है। देखिए शेरनी बकरा चाय, बहुत मजा आएगा। शेरनी बकरा चाय, बहुत खूब, बहुत खूब जी। और मुझे लगता है कि मैं हास्य कवित्री क्यों बनी, मुझे दाम्पत्य जीवन में बहुत हास्य मिला है। और मैं ये जिंदाबाद। मतलब घर में जिस चीज के लिए रॉ मटेरियल हो ना, तो उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। तो बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी जी। तो लोग प्रेम के बंधन में बंधते होंगे और मैं और मेरे हस्बैंड जो है हास्य के बंधन में ज्यादा बंधे हैं। हास्य के बंधन में बंधे। जी जी, स्वागत है। जी जी, पढ़े। एक छोटी सी रचना आपके सामने रखती हूँ जी। कि पर्स में लगी मेरी तस्वीर निहार कर, कि पर्स में लगी मेरी तस्वीर निहार कर वो बार बार मुस्कुराता है। कि पर्स में लगी मेरी तस्वीर देखकर वो बार बार मुस्कुराता है। सामने जब होती हूँ तो गुस्से में बड़बड़ाता है। कि सामने जब होती हूँ तो गुस्से में बड़बड़ाता है। गलत फहमी में जीती थी कि मुझसे प्यार करता है। गलत फहमी में जीती थी कि मुझसे प्यार करता है। चलो अपन पर नहीं तस्वीर पर ही मरता है। चलो अपन पर नहीं तस्वीर पर ही मरता है। एक दिन उससे पूछा तो उसने हंसकर फरमाया, एक दिन उससे पूछा तो उसने हंसकर फरमाया, अपने राज से कुछ इस तरह पर्दा उठाया। कि अपने राज से कुछ इस तरह पर्दा उठाया। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि तुम्हारी तस्वीर देखकर मुस्कुराता हूँ। हाँ ये सच है कि तुम्हारी तस्वीर देखकर मुस्कुराता हूँ। जिंदगी की मुसीबत से खुद को बचाता हूँ। जिंदगी की मुसीबत से खुद को बचाता हूँ। मुझसे प्यार से बोला, मुझसे प्यार से बोला कि ना पालो गलत फहमी बार बार। मुझसे प्यार से बोला ना पालो गलत फहमी बार बार। जाकर देखो खुद को आईने में एक बार। जाकर देखो खुद को आईने में एक बार। कि तस्वीर निहारने का मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है। तस्वीर निहारने का मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है। ये मेरा पर्सनल टेंशन मुक्ति फार्मूला, ये मेरा पर्सनल टेंशन मुक्ति फार्मूला मेरे डर का उपचार है। ये मेरे डर का उपचार है कि जिंदगी में जब कभी मन घबराए, कि जिंदगी में जब कभी मन घबराए, डर या चिंता सताए, डर या चिंता सताए तो वेट वाली मोटी तेरी तस्वीर मुझे मोटिवेट कर जाए। तो वेट वाली मोटी तेरी तस्वीर मुझे मोटिवेट कर जाए। मेरा मन नए जोश से भर जाए, मेरा मन नए जोश से भर जाए, क्योंकि हर समस्या तेरे सामने बौनी ही नजर आए। क्योंकि हर समस्या तेरे सामने बौनी ही नजर आए। तेरी तस्वीर देखकर, तेरी तस्वीर निहार कर प्यार से ज्यादा तो आत्मविश्वास जागता है। तेरी तस्वीर निहार कर प्यार से ज्यादा तो आत्मविश्वास जागता है। मेरा ही मन मुझे पूरे जोश से पुकारता है। मेरा ही मन मुझे पूरे जोश से पुकारता है कि काहे डरता है इन छोटी मोटी परेशानियों से। काहे डरता है इन छोटी मोटी परेशानियों से, जब झेल रहा इतनी बड़ी टेंशन जमाने से। जब झेल रहा इतनी बड़ी टेंशन जमाने से। हकीकत है बिल्कुल। आखिर में बिल्कुल बहुत अच्छी पंक्ति है। बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए फोटो नहीं आता था, अब बात समझ में आई। बहुत खूब। जी जी, पढ़े। और एक छोटी सी रचना आपके सामने और प्रस्तुत करती हूँ। बहुत अच्छा पढ़े वाली जी, पढ़े।
जी जी। जब से आप आए अभी स्क्रीन पे हंसी की, अभी तक तो लाइक और लव्स आ रहे थे, लेकिन हंसी के फुहारे छूट रहे हैं स्क्रीन पे। धन्यवाद बार बार सुने धन्यवाद। पुणे, जी। लोग आमादा है सुनने में। जी जी। अलका शर्मा जी आपकी तारीफ करी, वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अलका शर्मा जी को। मैं फुरकान धन्यवाद सिद्दीकी धन्यवाद साहब, सभी चाहने वालों को। नेहल ठाकुर साहब का, सबका यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ यहाँ से जुड़ने के लिए। अमित सिंह जी। साहब का, सबका खैर मकदम यहाँ से। जी पढ़े। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे घर में ही रॉ मटेरियल हम्म, मिल जाता है, तो एक छोटी सी रचना है। कई बार क्या होता है कि परिवार में व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है, और हम्म, अभी आपने जल्दी ही रामायण की कथा सुनी होगी, तो हम्म, उसी से मिलता जुलता एक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है जी। जी। कि पति ने सुबह सुबह हमें आवाज लगाई, कि हम्म। पति ने पति ने सुबह सुबह सुबह। सुबह हमें आवाज लगाई, व्यस्ततावश हमने आने में असमर्थता दिखाई, हम्म। व्यस्ततावश हमने आने में असमर्थता दिखाई, उधर प्रिय पुत्र ने हमारी चप्पलें उठाकर अपने डैडी को थमाई। उधर हम्म, प्रिय पुत्र ने हमारी चप्पलें उठाकर अपने डैडी को थमाई, तो उनका चढ़ गया पारा, तो उनका हम्म, चढ़ गया पारा। तेज आवाज में पुनः हमें पुकारा, तेज आवाज में पुनः हमें पुकारा, कि बच्चा चप्पलें ले गया, तुम्हें होश भी नहीं है, कि बच्चा चप्पलें ले गया, तुम्हें होश भी नहीं है। हमने कहा प्रिय, बच्चा आपसे अधिक समझदार है, बच्चा आपसे अधिक समझदार है, आपको इतिहास की याद दिला रहा है, आपको इतिहास की याद दिला रहा है, कि जब भरत राम की पादुकाएं रखकर 14 वर्ष अयोध्या का कामकाज संभाल सकते थे, कि जब हाँ, भरत राम की पादुकाएं रखकर 14 रख वर्ष अयोध्या का कामकाज संभाल सकते थे, तो मान आप सकते भी थे। मेरी पादुकाएं देखकर 14 मिनट तो घर का काम संभाल ही सकते हैं, कि आप बहुत खूब, 14 मिनट बहुत तो खूब, घर का काम बहुत संभाल ही सकते क्या हैं। बहुत बात है। खूब, बहुत खूब। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अभी जल्दी में ही यूपी में चुनाव होकर चुका है, जी जी। जी। और उसमें बीजेपी की जीत हुई है, हाँ, लेकिन सारी पार्टियां चाहती तो है जीतना, लेकिन जब वो हार जाती हैं तो क्या उनका। ईवीएम की बात करने जा रही हैं क्या आप? जी नहीं नहीं, ईवीएम पढ़े। तो नहीं, मैंने उतना नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, अपनी हार का ढीकरा किसी न किसी पर तो फोड़ना होता है, तो जी हाँ जी। हाँ। उसी को एक स्वागत है। छोटे सा प्रयास किया है। जी पढ़े, स्वागत है। हाथ से इंतजार कर रहा है आपका। जी जी पढ़े। जी। तो अखिलेश जी घर जाकर क्या कहते हैं अपनी माँ से, कि साइकिल पापा की पुरानी, कि साइकिल बहुत पापा खूब। की पुरानी मैंने अब तो नहीं चलानी, साइकिल पापा की पुरानी मैंने अब तो नहीं चलानी, रोड पर गड्ढे हैं हजार, कैसे बनाऊं सरकार, साइकिल पापा की पुरानी, कि गुंडे मवाली थे जितने सबको टिकट दिलाया, सबको टिकट दिलाया, कान्हा ने सपने में आकर जीत का बिगुल बजाया, जीत का बिगुल बजाया, फिर भी हम्म। मिली करारी हार, फिर भी मिली करारी हार, सपने हुए तार तार, रोड पर गड्ढे हैं हजार, कैसे बनाऊं सरकार, सरकार रोड पे गड्ढों है रोड पर हजार, कैसे गड्ढे हैं बनाऊं हम्म। सरकार। हजार, कैसे बनाऊं सरकार, साइकिल पापा की पुरानी, साइकिल पापा की पुरानी मैंने अब तो नहीं चलानी, रोड पर गड्ढे हैं हजार, कैसे बनाऊं सरकार, कि भौजी अपर्णा देखो कैसे योगी से हाथ मिलाए, योगी से हाथ मिलाए, साइकिल पर वो ना बैठे रे, जाकर कमल खिलाए, जाकर कमल खुलाए, बुलडोजर से गए हार, कि बुलडोजर से गए हार, पंक्चर हुए हैं चार चार, रोड पर गड्ढे हैं हजार, कैसे बनाऊं सरकार, रोड पर गड्ढे हैं गड्ढे हैं हजार, हजार, कैसे कैसे बनाऊं बनाऊं सरकार। सरकार, कि साइकिल पापा की पुरानी,
साइकिल पापा की पुरानी मैंने अब तो नहीं चलानी, रोड पर गड्ढे हैं हजार, फिर कैसे बनाऊं सरकार, साइकिल पापा की पुरानी। जी बहुत वाह बहुत वाह वाह, धन्यवाद। बहुत खूब पाली जी। बहुत बहुत हास्य में भाई, हास्य एक दीपावली जी ऐसी ने चीज है हास्य कवि सम्मेलन में सबका दिल जीत लिया। जिसमें आप बहुत कुछ कह जाते हैं जो सोचने भी इंसान को मजबूर कर देता है। हास्य में भी जी एक सच्चाई छिपी होती है। बहुत खूब, जी बहुत अच्छा हरी आपने भाई पढ़ा बहुत दीपाली अच्छी। सक्सेना जी। बहुत ही अभिनंदन आपका। आप कुछ और पेश करना चाहेंगे? नहीं, अगर समय हो तो सुना सकती हूँ, जी हाँ, अदरवाइज एक, जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट ए मिनट। देखिए, जब वक्त के साथ साथ इंसान की जिम्मेदारियां बदलती जाती हैं, और मेरा भी एक हम्म बेटा है जो अब 8 साल का हम्म हो गया है, तो हम्म, कई बार मैं अपने कार्यों को प्राथमिकता नहीं दे पाती हूँ, और जी। सब मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आजकल हम्म दिखती नहीं हो या ये काम नहीं कर पा रही हो। तो हम्म। उसका रीजन क्या है, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। स्वागत है। जी। जी। मेरे घर में हर दम मेरे संग एक छोटा बच्चा रहता है, मेरे घर में हर दम मेरे संग एक एक छोटा छोटा। बच्चा रहता है, नटखट है बड़ा शरारती वो, घर बिखरा बिखरा रहता है, क्या मेरे जोड़ा है घर आपने। बहुत में खूब। हर दम मेरे संग एक छोटा बच्चा रहता है, घर में जब तक वो रहता है होती है मस्ती बहुत यहाँ, घर हम्म में जब तक वो रहता है होती है मस्ती बहुत यहाँ, जब बाहर कहीं चला जाए घर सूना 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 रहता रहता है। लगता है, है। मेरे बहुत घर खूब। में क्या हरदम ममता। मेरे संग एक छोटा बहुत। बच्चा रहता है। अब क्या करता है बच्चा कि कभी पापा का गुणगान करे, कभी मम्मा पर इल्जाम धरे, कभी पापा का गुणगान करे, कभी मम्मा पर इल्जाम धरे, कुछ काम में करने बैठूं तो आकर के मुझे परेशान शान करे, करे। कुछ बहुत खूब। काम में करने बैठूं तो आकर के मुझे परेशान करे, हम माँ बेटे का रिश्ता तो टॉम जेरी जैसा जैसा रहता है, रहता क्या है, काम दिया बहुत है, बहुत खूब मेरे खूब। बहुत घर खूब। में क्या हरदम पंक्तियां हैं। मेरे संग बहुत बहुत अच्छी खूब। पंक्तियां। एक छोटा बच्चा बच्चा रहता है। रहता है। अब बच्चे के साथ साथ व्यस्तताएं ज्यादा होती हैं तो घर का शायद उतना ध्यान नहीं रख पाती, तो जी। बच्चे के पापा का क्या इल्जाम रहता है कि जी बिखरे हैं कपड़े खिलौने यहाँ, बच्चे का होमवर्क हुआ नहीं, बिखरे हैं कपड़े खिलौने यहाँ, बच्चे बच्चे का का होमवर्क हुआ नहीं। होमवर्क हुआ नहीं, तुम करती पूरे दिन हो क्या घर रखती बिल्कुल साफ नहीं, तुम हम्म। करती पूरे दिन हो क्या घर रखती बिल्कुल साफ नहीं, हर रोज यही ढेरों शिकवे बच्चे का पप्पा करता है, कहता है। बहुत हर खूब बहुत रोज खूब। यही ढेरों शिकवे बच्चे का पप्पा करता है, मेरे घर में हर दम मेरे संग एक छोटा बच्चा रहता है, मेरे घर में हर दम मेरे संग एक छोटा बच्चा बहुत रहता खूब, है। जिंदाबाद। बहुत बहुत और एक खूब बड़ा बहुत खूब। पप्पा भी हैं, हाँ, तो उनकी क्या डिमांड होती है कि खो गई छड़ी कभी चश्मा गुम, जरा हम्म, जल्दी ढूंढ के लाओ तुम, खो हम्म। गई छड़ी कभी चश्मा गुम, जरा जल्दी ढूंढ के लाओ तुम,
मेरा पेट बहुत अपसेट है जी, खाऊंगा खिचड़ी पकाओ तुम, बस ऐसे छुटपुट काम मुझे पप्पा का पप्पा कहता है, पप्पा का मेरे पप्पा बहुत घर खूब, कहता है, में वाह वाह, बहुत बहुत हरदम खूब, खूब, मेरे संग बहुत खूब, एक बहुत खूब, जिंदाबाद। छोटा बच्चा रहता है, बहुत बच्चे का खूब। पप्पा रहता है, आपने अपने पूरे पप्पा घर का की पप्पा मंजर कशी रहता पूरे है। कविताओं में उतार सारा के रख दी। बयान कर दी। जी जी, बहुत ये खूब। सब मेरी दरअसल हालात। कविताएं नहीं है, ये मेरी एक साथ में मेरी घटी हुई आपकी घटनाएं हैं, फीलिंग जी, जिससे मैं खुद भी सच्चाई हंसती हूँ है और दूसरों को भी हंसने का ये मौका देती हूँ। जी, बहुत सबके साथ बहुत ये अच्छा, घटना घटा है, हम लोग को जिंदाबाद बचपना याद आ गया अपना, जो जी। पूरा बहुत खूब आपने पढ़ा दीपाली सब सक्सेना जी ने। पंक्तियों में पिरोया आपने है। आज आज पूरा माहौल बना दिया। वाकई आज के इस कवि सम्मेलन का आपने हक अदा किया। हाथ से आपने शुरू किया और बहुत अच्छे अंदाज से आपने कलाम अपने रखे। मैं जी तहे दिल जनाब। से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ममनून आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वाकई मुझे मौका दिया। आज की शाम गुजरने के बाद लोग आपके कुछ चंद अशार अगर याद करेंगे तो जरूर मुस्कुराएंगे, और उस बिल्कुल। मुस्कुराहट, जो जरूर मुस्कुराहट उनके चेहरों पे आएगी, उनकी दुआएं आपको लगेंगी। आपने जी। जरूर मुस्कुराने के लिए जरूर। जो आप बहुत खूब, बहुत बहुत बाग बाग चाय पत्ती और घर की कोई हम्म। फोटो, बहुत खूबसूरत खूबसूरत तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने अल्फाजों में उतार कर बहुत अच्छे कलाम पढ़े। शारी मखदूम साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। मैं बहुत शुक्रिया शुक्रिया अदा भाईजान। करता हूँ, और जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका भी। कृष्णा जी बहुत दिल से धन्यवाद अदा करते हुए फिर बहुत बहुत आपसे धन्यवाद, इजाजत सभी चाहता की हूँ। रचनाएं बहुत अच्छी थी, इस शाम को मैंने बहुत जी एंजॉय किया। जी, बहुत, और ये उम्मीद एक करता हूँ कि ऐसे यादगार फिर शाम कभी रहेगा, इंशाल्लाह और आपके ऐसे ही। टाइम, जी आपका वक्त ऐसे ही मिलेगा फिर से। ये शाम सस्ती रहेगी। बहुत शुक्रिया दीपाली जी सक्सेना जी, मैं आपका बहुत जी, बहुत धन्यवाद बहुत अदा धन्यवाद। करता हूँ। और फिर धन्यवाद। जल्दी कभी अगर मौका लगा तो फिर ऐसे ही आवाम के सामने हम हाजिर होंगे जरूर जरूर। बिल्कुल। जी।